पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज एक ऐसे फैसले पर हम बात करेंगे, पंजाब सरकार के फैसले पर बात करेंगे जो कि इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा धब्बा है और 7 लाख एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को जलील करने का एक तरीका है। तो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें, केंद्रीय मीन सेंटर और राज्य मीन स्टेट गवर्नमेंट्स एवरी 10 ईयर्स पे कमीशन बनाती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की पे और पेंशन रिवाइज हो सकें। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। 16 में 6th पे कमीशन बैठा, 6th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आ गई सेंटर ने और तकरीबन हर एक स्टेट ने, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट ने वो इम्प्लीमेंट कर दी रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर्स के लिए। और जो उनके बैरियर बनते थे वो तकरीबन उन्होंने सबको दे दी, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो चाहे वो पेंशनर हो। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ऐसा करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है हर एक सरकार के लिए। पंजाब सरकार का भी पे कमीशन, पंजाब सरकार अपना पे कमीशन अब अभी तक तो अलग बनाती थी, कह रहे हैं इस साल से जो सेंटर का होगा वही अपनाएंगे। चलिए हम वहाँ आते हैं 16 पर। इन्होंने अपना पे कमीशन बैठाया, उसकी साल 1.5 साल बाद रिपोर्ट आई जो पब्लिक की गई, लेकिन लागू नहीं की गई। उस वक्त कैप्टन साहब की सरकार थी और वजीर खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनप्रीत सिंह जी बादल थे। वो एक ही बात की दुहाई देते थे, खजाना खाली 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 है। उन्होंने किसी एम्प्लॉय की ना डीए दिया, ना ये पे रिवाइज की गई। तकरीबन एंड में जब सरकार का टर्म पूरा हो रहा था, सरकार में रिवोल्ट हुआ, चन्नी साहब बन गए। चन्नी साहब क्योंकि ग्राउंड से उठकर आए थे, एक मिडिल क्लास आदमी थे, उन्होंने एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स का दर्द पहचाना और उन्होंने जाने से पहले एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को स्केल लागू कर दी। 7 लाख एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को रिवाइज्ड पे और उन्होंने शुरू हुआ पेंशन शुरू कर दी। एरियर उन्होंने नहीं दिए, एरियर उन्होंने कहा भी अगली सरकार जो भी आएगी वो देगी। अब 3 साल हो गए, 3 साल में ये कट्टर और ईमानदार सरकार क्या कर रही है, आप सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। दिल्ली हार हुई, उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगा थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि जाग गए, थोड़ा सा इन्होंने कान खुजाने शुरू किए हैं कि बहुत मौज कर ली, बहुत ऐश कर ली, बहुत लूट लिया पंजाब को, अब चलो थोड़ा सा काम कर लें। और उस काम का नतीजा ये है, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि बहुत ही ईमानदार हमारे वजीर खजाना साहब के अंडर आता है, जो दृढ़बे से हैं, अच्छे आदमी लगते हैं मेरे को, मैं मिला नहीं कभी इसलिए ज़्यादा नहीं जानता, तो उन्होंने एक इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा थप्पड़ 7 लाख एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को मारा है, जो मेरा ख्याल है कि 27 के इलेक्शनों में इनका नतीजा इनके सामने आ जाएगा। 7 लाख एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स का मतलब ये लगा लीजिए भी 20 लाख वोटर। एक फैमिली में 4 आदमी जरूर होते हैं, 4 कम से कम मान लीजिए, 4 7 8 मतलब 25-26 लाख वोटर हैं जो इनको 27 में सबक सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे मैं ये बता रहा हूँ। इन्होंने सर्कुलर जो निकाला वो ये कह रहा है, देखिए भी, मैं पहले पेंशनर की बात करता हूँ, जो 58 से 75 साल के हैं, 58 से 75 साल के हैं, उनको जो उनके जो एरियर हैं वो 42 किस्तों में दिए जाएंगे, 1 अप्रैल 25 से शुरू हो जाएंगी। मैं फिर बताऊंगा, 58 से 75 साल के जो पेंशनर्स हैं उनको 42 किस्तें, 75 से जो 85 के बीच हैं उनको 12 किस्तें, 85 से जो ऊपर हैं उनको 2 किस्तें। अब देखिए साहब, 3 साल पहले निकल गए, अब 42 किस्तों की बात ले लीजिए, अगर 60 कोई 65 का 42 किस्तें, मतलब तकरीबन 3 साल वो 6 साल में आप मजाक कर रहे हो पैसे देने का। अच्छा, जो कीमत पैसे की आज है वो 3 साल बाद होगी? ये कोई वजीर खजाना साहब बताएं कि आज जो रुपया है अगर वो 70 पैसे का है तो 3 साल बाद वो कहाँ खड़ा होगा। चलिए ये भी छोड़िए, मैं एक बात और बताता हूँ। जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ। मैं 70 साल का हूँ, मेरे पर 42 किस्तों लागू कर दी।
मैंने रफ एस्टिमेट लगाया था कि मेरा एरियर तकरीबन 4.5-5 लाख का बनता है, क्योंकि मैं हाई इनकम ग्रुप में आता हूँ। ठीक है सर। अब मैंने ये सोचा था कि मेरे मकान को बने 5 साल हो गए, मैं इसको पेंट कराऊंगा जब एरियर मिलेंगे। अब मैं पेंट कहाँ से कराऊंगा? मैं पेंट का डब्बा भी नहीं लेके आ सकता। क्या किसी पेंशनर्स को सपने देखने का हक नहीं है इस सरकार के राज में? क्या एक मेरे पड़ोस में है बुजुर्गवार, उन्होंने सिर्फ इतना ख्वाब देखा था कि मैं अपने बच्चे के लिए एक मोटर बाइक ले आऊंगा, मतलब रॉयल एनफील्ड स्कूटर, मोटर बाइक। तो वो अब कहाँ से बेचारा लेके आएगा? वो क्या अपने ग्रैंडसन को क्या जवाब देगा? यार कमाल कर दिया आप लोगों ने, इतना इतना गिर गए आप। अच्छा, अभी रेगुलर एम्प्लॉइज को क्या किया? उनको अगले साल अप्रैल से शुरू होंगी और उनकी 36 किस्तें होंगी, तो उनको 4 साल बर्फ में लगा दिया। इसके लिए कसूरवार कौन है? सबसे जरूरी बात है, मैं डरता नहीं किसी से सर, सच बोलने से। इसके लिए कसूरवार खुद एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की जो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो हैं। मैंने किसी एम्प्लॉय फेडरेशन को, किसी एम्प्लॉय यूनियन को इस फैसले के खिलाफ बोलते नहीं देखा। क्यों उन्होंने अपनी जमीर बेच रखी है मेरे को नहीं पता, किस बात पे वो डरते हैं मेरे को नहीं पता। शायद एक ही वजह होती है डरने की उनकी, कि उन नौकरी, उनको ट्रांसफर का डर है कि अगर हम बोले तो ट्रांसफर हो जाएगी। इतना मत गिरो दोस्तों, इतना मत गिरो। आप तो खुद गिर रहे हो, उसके साथ आप 7 लाख लोगों को गिरा रहे हो। तो आप तो इस सरकार से ज्यादा गुनाहगार हो, इस सरकार से ज्यादा आपको लानतें पड़नी चाहिए। अच्छा, पेंशनर्स की एसोसिएशन, फेडरेशन बेचारी क्या बोल रही है? बुढ़े आदमी है, बुढ़े आदमी तो वैसे ही गेट पर सिर्फ धरना धुरना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले, ये यही बहुत है। बुढ़ों में कहाँ दम होता है? उनको बेचारों तो 4 पुलिस के डंडे अगर पड़ जाएं तो वो सारी उम्र, जितनी उम्र बची है वही बिस्तर से ना उठे। इसका हल यही था कि एम्प्लॉयज फेडरेशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन, थोड़े से जो अच्छे पेंशनर्स तगड़े थे उनको साथ लेके सीएम के खिलाफ धरना देते, सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देते, कलम छोड़ करते, स्ट्राइक करते, तब जाके कहीं बात बनती। ऐसे सिर झुकाने से, जो आदमी सिर झुकाता है उसके साथ होना भी यही चाहिए। मैं कहता हूं हम डिजर्व भी यही करते हैं, तभी हमें जूते पड़ते हैं, हम जूते खाने के ही लायक हैं। अच्छा, इसमें एक कसूर हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी है। अब मैं एक बात बताऊं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस क्या अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो टीवी नहीं देखते? वो देखते नहीं कि अखबारों में रोज हमारे वजीर आला की रोज फोटो आ रही है, रोज इश्तिहार आ रहे हैं, टीवी में सारा दिन प्रोग्राम कम आता है, इनकी ऐड ज्यादा चलती है। वो मुफ्त नहीं चलती, उनको भी पता है। रेट चल रही है, पिटीशन फाइल है, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई फैसला नहीं, सिर्फ टिप्पणी करनी आती है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट टिप्पणी, ऑनरेबल जजेस? आप क्यों नहीं बोलते? मैं जवाब देता हूं आपको, क्योंकि आप इस एम्बिट से बाहर हैं। कैप्टन साहब एक सर्कुलर कर गए थे जिससे उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल, सॉरी आप हैं ऑनरेबल ना, है ना? देख लीजिए कितने ऑनरेबल हैं। ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को पे और एरियर जैसे सेंटर एम्प्लॉइज को मिलते हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट साथ की साथ देगी। आपको मिल चुके हैं, सो आपको क्या तकलीफ है? आप तो सिर्फ टिप्पणी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और उस कमेंट का कोई फैसला, कोई नतीजा नहीं। इस देश में इतनी बेइंसाफी है, इतना जुल्म है, इतना तशद्दुद है। आज मैं कहते हुए नहीं डरता, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। मैंने जो तशद्दुद, जो जुल्म उस वक्त देखा अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तानियों पर किया अपने बाप की आंखों से, वो बताते थे, समझ लीजिए मैं विजुलाइज करता था। तब भी इतना तशद्दुद, इतना जुल्म, इतनी बेरहमी नहीं थी जितनी आज है। जाने से पहले मैं इस ईमानदार सरकार से ये कह के जा रहा हूं, वक्त दूर नहीं है, आप आने दीजिए 27, आने दीजिए। यही 7 लाख एम्प्लॉय जो अब बोल नहीं रहे, ये 28 लाख की जो है ना, जो टोटल पॉपुलेशन आपको सबक सिखाएगी। आप याद रखिए मेरी बात, तब आप मेरी बात का एहतराम करेंगे कि ये जो बंदा बोल के गया है ठीक बोल के गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज।